हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिनव शर्मा और आप देख रहे हैं लॉन्च पैड आईएएस यूट्यूब चैनल। तो आज बात करेंगे पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में। जैसा कि हम अपनी वीडियोस में काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं जो रेलेवेंट है आपके एग्जाम के लिए, आईएएस हो चाहे पीसीएस का एग्जाम हो। इसके अलावा हमारी वेबसाइट पे आपको ढेर सारे ब्लॉग्स मिल जाएंगे। कई बार आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करते हुए कोई स्कीम नहीं समझ आती, कोई आपको एक्ट नहीं समझ आता, तो उसको आप जस्ट सर्च करिए गूगल पर और हमारी वेबसाइट आपको नजर आ जाएगी। आप हमारी वेबसाइट का नाम भी लिख सकते हैं सो दैट आपको ब्लॉग्स पे एक्सेस इजीली मिल जाए, तो आपकी इंफॉर्मेशन रेडिली अवेलेबल है। तो आपको एक्स्ट्रा स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है इधर उधर जाके पढ़ने के लिए। सो पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में आज बात करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कोविड के दरमियान इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। क्यों? क्योंकि वी ऑल नो कि इंडिया कितने बड़े क्राइसिस में आ गया था। डेली लेबरर्स हैं जो सिर्फ डिपेंडेंट थे कि अपनी दिहाड़ी के ऊपर कि आज हम सुबह जाके काम ढूंढेंगे, हमें काम मिलेगा तो रात को हम खाना खा पाएंगे। ऐसे में जब पूरे देश का बंद हो जाना कोविड क्राइसिस में, उनके ऊपर तो एक बहुत कैटास्ट्रॉफिक इम्पैक्ट था, उनके ऊपर तो बहुत ज़बरदस्त तरीके का नुकसान था ये। सो देयरफॉर गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हमें एटलीस्ट इतना तो मेक श्योर करना चाहिए कि वो भूखे ना रहें। तो उस संदर्भ में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को इंट्रोड्यूस किया गया था। और आगे बढ़ने से पहले आपको बैचेस के बारे में ब्रीफ कर दूं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हम आपको ऑनलाइन बैच ऑफर कर रहे हैं गाइस। तो इस बैच के फीचर्स में आपको डेली न्यूज़पेपर क्लासेस मिलेंगी सो दैट यू डोंट एंड अप स्ट्रगलिंग विद द न्यूज़पेपर क्लासेस। आपका टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है एवरी थर्सडे, प्रीलिम्स आंसर राइटिंग करवाई जाती है एवरी फ्राइडे। उसके अलावा इंटरेक्टिव सेशंस महीने में 2 बार लिए जाते हैं जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम्स अपने मेंटोर्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं और उनका व्हाट्सएप नंबर भी आप ले सकते हैं। सो दे आर ऑल टाइम अवेलेबल 24/7। आप उनको कॉल करके पूछ सकते हैं कोई भी आपको ट्रबल आ रही है। एंड फॉर एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन, ये जो नीचे नंबर्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं आप इनके ऊपर कॉल कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द बैचेस, इवन विद रिस्पेक्ट टू योर करियर चॉइसेस कि आप क्या करना चाह रहे हैं। अगर कुछ कंफ्यूजन है आपको, यू कैन गेट दिस क्लैरिटी ओवर हेयर। चलते हैं जी आगे। व्हाट इज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना? सो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 2020 ड्यूरिंग कोविड-19। वी ऑल नो दिस, जब ये पैंडेमिक आया था तब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड ये कैसे डिजाइन किया गया था कि हम 5 kg फ्री फूड गेन्स प्रोवाइड करेंगे टू एलिजिबल राशन कार्ड होल्डर्स। कौन से राशन कार्ड होल्डर्स? जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर आते हैं। अब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 क्या है वो भी अभी हम बात करेंगे विद इन सेकेंड्स। अब इनिशियली ये जो स्कीम थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इट वाज टू एक्सपायर इन दिसंबर 22, लेकिन इसको एक्सटेंड किया गया था टिल दिसंबर 2023। अब फर्दर इसको एक्सटेंशन मिल गया जी 5 years की, बिकॉज इसकी यूटिलिटी को समझा गया। फर्दर मोर इसको क्या कर दिया गया, इंटीग्रेट कर दिया गया with National Food Security Act के अंडर ही। So since its inception, the government has allocated 1,118 lakh metric tons of food grain, guys, from its central procurement pool of 3.9 lakh crore. Anyway, so what is National Food Security Act 2013? अब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, अब देश में गरीब तो बहुत है, बहुत ध्यान से समझना इस टेक्निकल पार्ट को। देश में तो बहुत ज्यादा लोग पुअर हैं, फाइन। अब गवर्नमेंट की क्या बन जाती है, ड्यूटी बन जाती है क्या, कि वो वेलफेयर करे। वेलफेयर किस तरह का, कि एटलीस्ट इनको खाना तो प्रोवाइड करे फ्री ऑफ कॉस्ट। अब यही सोच को बदला इस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ने। मतलब क्या, अब गवर्नमेंट की ड्यूटी नहीं बनती, बनती है गाइस, गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है, बिल्कुल बनती है, लेकिन वेलफेयर के मुद्दे से इसको हटा के क्या बोल दिया गया, इट इज द राइट ऑफ द पीपल कि सरकार उनका ख्याल रखे। इट इज नॉट समथिंग वेलफेयर विच गवर्नमेंट इज डूइंग, इट इज अ राइट, दिस इज एंटाइटलमेंट जो उनको मिलना चाहिए ये by the virtue that they are born in the country, they born in India, तो it is their right कि वो चीज को लें। तो ये right ही प्रोवाइड किया गया अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, which marks a paradigm shift in approach to food security from welfare to rights based approach। अब ऐसी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी गाइस, यही पेपर में लिख के आओगे तो इन्हीं के नंबर मिलेंगे आपको, बेनिफिशियरीज। अब जी जो एक्ट है, लीगली एंटाइटल्ड अप टू 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन, 50% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन। अगर इन शॉर्ट में आपको समझाऊं तो 2/3 ऑफ आवर पॉपुलेशन is covered under National Food Security Act। मतलब approximately 100 crore people covered है जी इसमें। So you can very well imagine that what is happening, about 2/3 of the population therefore is covered under the act to receive highly subsidized food grain, highly subsidized food grains उनको मिले। It encompasses, अच्छा अब किसको मिलेंगे ये food grains? 2 कैटेगरी के राशन कार्ड होल्डर्स को, अंत्योदय अन्न योजना एंड प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स। अगर आपके पास इनमें से कोई भी राशन कार्ड है देन यू आर एंटाइटल्ड के आप नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर क्या ले सकते हैं, हाईली सब्सिडाइज फूड ग्रेन ले सकते हैं। अब इसको समझते हैं आगे। प्रोविजंस क्या है जी इस प्रोग्राम के अंदर, कौन से प्रोग्राम के अंदर, अंत्योदय अन्न योजना की बात हो रही है।
अभी फिर बात करेंगे प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स की भी। सो अंत्योदय अन्न योजना हाउस होल्ड आर एंटाइटल टू रिसीव 35 kg फूड ग्रेन एवरी मंथ। सो 35 kg फूड ग्रेन, जिनके पास अंत्योदय अन्न योजना का राशन कार्ड है उनको 35 किलो फूड ग्रेन मिलेगा एवरी मंथ, रिगार्डलेस कि आपका एक मेंबर है, दो मेंबर है, या 5 मेंबर हो या 10 मेंबर हो, इररिस्पेक्टिव। लेकिन अगर आप प्रायोरिटी हाउस होल्ड वाला राशन कार्ड है आपके पास, तो इट इज बेस्ड अपॉन द फैमिली साइज, मतलब हर एक मेंबर को 5 kg मिलेगा। तो टोटल 2 मेंबर है तो 10 मिलेगा, अगर 5 मेंबर है तो 25 किलो मिलेगा। सो देन कम्स द मर्जर ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। सो इन दोनों को क्या कर दिया गया जी, मर्ज कर दिया गया। क्यों? ताकि एक्स्ट्रा प्रोविजंस को क्या कर दिया जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए, जो कि कोविड के दरमियान क्या की गई थी, इंट्रोड्यूस की थी। सो व्हाट आर द इंपैक्ट्स ऑफ द एक्सटेंशन ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना? अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के क्या इंपैक्ट्स है इसको एक्सटेंड करने के? पॉजिटिव इंपैक्ट्स ये हैं जी, इमीडिएट फूड सिक्योरिटी नीड्स को ये कैटर करता है। लो इनकम हाउस होल्ड्स जो हैं उनके लिए एक ब्लेसिंग है, उनको खाना मिल जाता है, व्हाट एल्स दे वांट। तो जितना वो अर्न करें, थोड़ा सा अपनी लाइवलीहुड को इंप्रूव करने के लिए करें, थोड़ा सा अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे जोर दे पाएं। क्यों? क्योंकि सरकार ख्याल रख रही है उनके फूड का। अब और स्कीम्स के तहत सरकार ख्याल रखती है एजुकेशन का भी और हेल्थ का भी। सो एनीवे, इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है अभी भी, रादर अभी भी हम अपने देश में अपने लोगों को एक अच्छी फैसिलिटी ऑफर नहीं कर पाए हैं। कैसी? हेल्थ के रिगार्डिंग, एजुकेशन के रिगार्डिंग। मैं ये नहीं कह रहा कि स्कूल्स अच्छे नहीं है, कॉलेजेस अच्छे नहीं है, गाइज हैं, बट सरकार के नहीं है, ये किसके हैं? ये प्राइवेट हैं, जो खुले हैं सिर्फ और सिर्फ पैसे के मोटिव से, प्रॉफिट के मोटिव से। तो व्हाई नॉट गवर्नमेंट इंटरवीन और यहां पर टेक ओवर करे, या खुद ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाए हेल्थ के और एजुकेशन के जहां अच्छी फैसिलिटीज मिल पाए। भाई, इस देश के जो लोग हैं वो इतने अमीर नहीं है, इतनी अपॉर्चुनिटीज उनको नहीं है कि वो अपने आप को कंप्लीटली डेवलप कर पाए। बहुत जोर लग जाता है। ऐसे में इस मुल्क में पैदा होना कोई गुनाह नहीं है। तो गवर्नमेंट नीड्स टू अंडरस्टैंड दिस एंड इम्प्रोवाइज द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, because one who is getting birth in this country is not at any fault. This needs to understand. हमें भी समझने की जरूरत है, आपको भी समझने की जरूरत है, और एक स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटी के तहत, एक स्ट्रॉन्ग एनजीओ के तहत हमें अपनी आवाज क्या करनी चाहिए, पिच करनी चाहिए। एटलीस्ट अगर पिच नहीं कर रहे हो तो प्लीज बी अवेयर of whatever is happening around you with respect to your rights and with respect to whatever the government is offering you. Anyways, so program which provides a safety net, we've already discussed. Boost rural economy, rural economy को एक तरह से boost मिलता है, उसको kick मिलती है, contributing to rural economic growth and stability. Social cohesion, that no one goes hungry, and promoting social cohesion. नेक्स्ट नेगेटिव इंपैक्ट्स देखते हैं, लॉन्ग टर्म फिस्कल एंड इकोनॉमिक कंसर्न, ये तो रहेंगे ही। अब डेफिसिट तो आपको फेस करना ही पड़ेगा जब इतनी बड़ी स्कीम चला रहे हो आप फ्री ग्रेन्स की, तो उसमें पैसा जो बियर है वो कौन करे? सरकार ही करेगी। ओवर द टाइम द कॉस्ट में एस्केलेट ड्यू टू राइजिंग प्रोक्योरमेंट एक्सपेंसेस, सो डिस्टॉर्शन इन मार्केट डायनामिक्स, डिपेंडेंसी एंड सस्टेनेबिलिटी इश्यूज, कंपेटिटिव पॉपुलिज्म एंड पॉलिसी कंसिस्टेंसी एक्सेट्रा। सो ये सारे बेसिक हैं, सिर्फ आप इनके नाम भी याद कर लोगे देन ऑल्सो ये गुड टू गो। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन आप हमारे ब्लॉग्स रेगुलरली पढ़ते रहिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करके। थैंक यू वेरी मच।